हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं मनु कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल एमके कंपटीशन पैराडाइज पे। तो आज हमारी जो जीके श्रृंखला की नई शुरुआत है, मतलब अगली क्लास है। इससे पहले कई सारी क्लासें अपलोडेड कर चुके हैं और उनको जो है आप देख लीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करके, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास, ठीक है। तो वो कहते हैं ना, एक मोटिवेशन कोट, हदें जब शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पाँव पाँव चली। हदें जब शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पाँव पाँव चली। सफ़र जब धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ, अरे वो ज़िंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली। तो मेन चीज़ ये है कि बस आप मेहनत करते रहिए। अगर लाइफ में जब तक संघर्ष नहीं आएगा तब तक जो है आप सक्सेस नहीं हो सकते। बिना संघर्ष के कोई भी महान नहीं होता, ऐसा कहा भी जाता है, ठीक है। तो चलिए भाई, अब हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन ये कहा जाए, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कौन है? कार्यक्रम के जनक कौन है? तो ध्यान से देखना, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कौन हैं? तो ये हैं होमी जहांगीर भाभा, जिनका नाम है होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा। तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ये क्या है आपके, ये जो है आपके भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक बोले जाते हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए, परमाणु से संबंधित सबसे पहला सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, तो ये सिद्धांत सबसे पहला किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। तो जॉन डाल्टन जी जो थे, उन्होंने सबसे पहला जो है परमाणु का सिद्धांत दिया था, ठीक है, परमाणु से संबंधित। अब अगर बात की जाए आपसे कि परमाणु का पहला सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया, अगर आपसे ये कह दिया जाए परमाणु के स्थायी कण, तो आप सभी को पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है परमाणु के स्थायी कण है, ठीक है। तो इसे आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब बात ये आ जाती है परमाणु के बारे में। तो परमाणु से संबंधित जो है नाभिक की कुछ क्रियाएं होती हैं, जैसे नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। अब अगर आपसे पूछ दिया जाए, जो आपका जो बोलते हैं ना एटम बम जो है, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एटम बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये कौन सा सिद्धांत हो जाएगा आपका? ये आपका जो सिद्धांत हो जाएगा उसे कहेंगे हम एटम बम के लिए नाभिकीय विखंडन का, ठीक है। तो अगर बात करें आपका एटम बम जो होता है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आप कहोगे ये एटम बम हो गया, चाहे आपका पटाखा हो गया, ये दोनों किस पे करते हैं? नाभिकीय विखंडन पर। नाभिकीय विखंडन पर। तो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करते हैं। अगर आपसे बोल दिया जाए सूर्य एक महान ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य जो है अपार ऊर्जा का स्रोत है, ये किस कारण होता है? तो ये होता है आपका नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन क्या होता है? जब दो नाभिक एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो उन्हें कहते हैं नाभिकीय संलयन। संलयन मतलब क्या होता है? जुड़ना। जब दो नाभिक आपस में जुड़कर ऊर्जा प्रदान करते हैं उसे कहते हैं नाभिकीय संलयन, और जब दो नाभिक आपस में टूटकर ऊर्जा प्रदान करते हैं उसे कहते हैं नाभिकीय विखंडन, ठीक है। तो अगर बात करें, सूर्य जो है महान ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की ऊर्जा का अगर बात करें, सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है? कारण कौन सी अभिक्रिया होती है? तो आप कहोगे नाभिकीय संलयन की। क्योंकि यहाँ क्या होता है, चूंकि आपको पता है सूर्य में क्या होता है, आपका हाइड्रोजन पाया जाता है, और हाइड्रोजन क्या करता है, जब इकट्ठा कई हाइड्रोजन आपस में मिलते रहते हैं तो वे हीलियम बनाते रहते हैं, और इस क्रिया में बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, और यही अपार ऊर्जा जो है सूर्य में आपकी पाई जाती है, ठीक है। तो भारत में अगर बात करें परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कौन है? होमी जहांगीर भाभा। अब हम लोग कुछ बात करेंगे कि भारत में अगर बात करें, हाँ, अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? अंतरिक्ष विज्ञान के जनक, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन है, तो ये हैं आपके विक्रम साराभाई। इनका नाम क्या है? विक्रम साराभाई। तो विक्रम साराभाई जी ने क्या किया था? अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए बहुत ही अच्छे से कार्य किए हैं, तो इसीलिए भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक जो कि
बोला जाता है, विक्रम साराभाई को बोला जाता है। ठीक है, विक्रम साराभाई को बोला जाता है। अब बात हम लोग ये कर लेते हैं कि ये परमाणु ऊर्जा जो हो रही है ना, परमाणु संयंत्र, विभिन्न परमाणु संयंत्र जो हमारे जो है भारत में लगाए गए हैं। ठीक है, तो कई सारे आपके परमाणु संयंत्र हैं जो भारत में लगाए गए हैं और कहाँ कहाँ पर लगाए गए हैं। तो कुछ परमाणु संयंत्रों की बात कर लेते हैं। जैसे अगर बात करें आपका कुडलकुलम परमाणु संयंत्र ये कहाँ पे लगाया गया है? तो कुडलकुलम परमाणु संयंत्र जो है ये कहाँ पे लगाया गया है? ये कुडलकुलम जो है ये लगाया गया है आपका तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में आपका लगाया गया है कौन सा? कुडलकुलम। अगर आपसे ये कह दिया जाए कैगा परमाणु संयंत्र, कैगा परमाणु संयंत्र, ठीक है, परमाणु संयंत्र कहाँ पे है? ठीक है, अगर आपसे बोल दिया जाए कैगा के बाद में कुब्बाड़ा परमाणु संयंत्र, ठीक है, तो कुछ मैं आपको लिख देता हूं। जैसे अगर बात करें नरोरा, हाँ, नरोरा आपका परमाणु संयंत्र। ठीक है, अगर बात करें आपका काकरापार परमाणु संयंत्र, ये कहाँ पे है? काकरापार हो गया आपका। ठीक है, तो काकरापार परमाणु संयंत्र आपका कहाँ पर है? तो ये आपके कुछ परमाणु संयंत्र हैं जो कहाँ कहाँ पर आपके लगाए गए हैं। ठीक है, काकरापार हो गया। इसके बाद में अगर बात करें आपका काकरापार के बाद में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो आपका नरोरा हो गया है, काकरापार हो गया। अगर इसके बाद में रावत भाटा परमाणु संयंत्र। ठीक है, तो ये सब कहाँ कहाँ पे लगाए गए हैं, इनका कहाँ कहाँ पे जो है इनके जो है संयंत्र को लगाया गया है। तो ध्यान से देखना आपका कैगा आपका कहाँ पे है? कैगा आपका जो है गुजरात में है। ठीक है, कुब्बाड़ा कहाँ पे है? तो कुब्बाड़ा जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो कैगा आपका गुजरात में है। और अगर बात करें आपका जो है कैगा आपका कर्नाटक में है। ठीक है, सॉरी, कैगा आपका कहाँ पे है? कर्नाटक में कैगा है आपका। कुब्बाड़ा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। तो इसे आप देख लेना, कुब्बाड़ा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। तो कुब्बाड़ा आपका आंध्र प्रदेश में। नरौरा कहाँ पे है आपका? नरौरा है आपका यूपी में है। ठीक है, हाँ, नरौरा आपका यूपी में है। काकरापार कहाँ पे? ये आपका गुजरात में है। काकरापार कहाँ पे है? गुजरात में है। अगर आपसे बोल दिया जाए रावत भाटा कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में। तो राजस्थान में कौन सा आपका? रावत भाटा। अगर बात करें आपका तारापुर कहाँ पे है? तारापुर और जैतपुर ये दोनों हैं आपके महाराष्ट्र में। एक है आपका तारापुर और एक आपका क्या है? जैतपुर। तो अगर पूछ दिया जाए आपसे तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ पे है? ये आपका जो है आपका तारापुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और जैतपुर कहाँ पे है? ये भी महाराष्ट्र में है। तो तारापुर और जैतपुर ये कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में है आपके तारापुर और जैतपुर। ये सारे आप समझ लेना। कैगा कर्नाटक, ठीक है, कैगा कर्नाटक। कुब्बाड़ा आपका है आंध्र प्रदेश में। नरौरा कहाँ पे है? यूपी में है। काकरापार कहाँ पे है? गुजरात में है। रावत भाटा कहाँ पे है? राजस्थान में। और तारापुर और जैतपुर कहाँ पे है? ये दोनों आपके महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या हो गए? परमाणु संयंत्र हो गए। यहीं पे आपका एक आता है पलक्कड़ भी आता है, पलक्कड़। ठीक है, तो यहाँ पर ही आपका आता है पलक्कड़ भी, वो भी आपका यहीं पे पाया जाता है तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए भाई, अब अगर बात कर लेते हैं कुछ और चीजें जो आपके यहाँ से हो जाती हैं। ये परमाणु संयंत्र हो गया। अब बात कर लेते हैं हम लोग भारत में जो परमाणु रिएक्टर बनाए गए हैं। परमाणु रिएक्टर का एक्चुअल में काम क्या होता है? तो जो न्यूट्रॉनों की गति होती है ना, जब अगर बात करें कोई भी ब्लास्ट होता है तो उसमें कई सारे न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। उनकी गति को मंद करने के लिए जो आपका बनाया जाता है उन्हें रिएक्टर कहते हैं। ठीक है, तो उनकी गति को मंद करने के लिए। अब बात करें भारत में परमाणु रिएक्टर कई सारे बनाए गए हैं। वो कब कब बनाए गए थे और पहला परमाणु रिएक्टर आपका कौन सा था? तो इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बात करें भाई भारत के परमाणु रिएक्टर, ध्यान से देखो भाई, भारत के परमाणु रिएक्टर। तो भारत के परमाणु रिएक्टर कौन कौन से हैं? ध्यान से देखना। भारत के अगर परमाणु रिएक्टर की बात करें तो आपके कई सारे परमाणु रिएक्टर हैं। ठीक है, अब अगर बोले कौन कौन से हैं, जैसे आपका अगर मैं बात करूं 2-3 लिखूंगा यहाँ पर। जैसे अगर बात करें, एक सबसे पहला है अप्सरा परमाणु रिएक्टर है। इसके बाद में एक है आपका साइरस परमाणु रिएक्टर है ना। इसके बाद में आपका है जर्लिना
जर्लीना परमाणु रिएक्टर है, ठीक है। इसके बाद में क्या है आपका पूर्णिमा। अब पूर्णिमा सीरीज के जो है आपके परमाणु रिएक्टर, पूर्णिमा सीरीज के आपके 3 परमाणु रिएक्टर हैं, ठीक है। तो पूर्णिमा 1 हो गया, पूर्णिमा 2 हो गया, इसके बाद में पूर्णिमा 3 हो गया। ये आपके जो परमाणु रिएक्टर हैं ये कब कब आपके बनाए गए थे, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब बात करेंगे इनके बारे में। जैसे अगर मैं बात करूं आपका अप्सरा कब बनाया गया था? अप्सरा बनाया गया था आपका 1961 में बनाया गया था। अप्सरा कब बनाया गया था आपका? 1961 ईस्वी, सॉरी, अप्सरा आपका बनाया गया था 1956 में, ठीक है, 1956 में। साइरस बनाया गया था 1960 में। जर्लीना बनाया गया था आपका 1961 में। तो इस तरीके से आप सारे की डेट जो है आप लिख लीजिएगा, ठीक है, सारे की डेट लिख लीजिएगा। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं आगे, ठीक है भाई, आगे चलते हैं। तो ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूं अप्सरा कब है आपका? 1956 में। और याद रखना 1956 डेट आपको याद रखनी है, क्योंकि अगर बात करें 1956 में ही आपका एक एक्ट आया था जिसे फजल अली एक्ट कहते हैं। और फजल अली आयोग की दृष्टि से अगर देखा जाए, भाषाई आधार पर हमारे यहाँ पे क्या हुआ था, राज्यों का गठन हुआ था भाषाई आधार पर। सबसे पहला राज्य कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश बन गया था। इसके बाद में साइरस कब है? 1960 में हुआ है। साइरस कब है आपका? 1960 में, ठीक है। और आपको याद रखना है BRO प्रोजेक्ट जो है वो कब आया था? BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये कब आया था आपको? 1960 में आया था, ठीक है। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है, ठीक है। रक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है? राजनाथ सिंह है। तो BRO आपका वहाँ से आया है। तो याद रखना साइरस आपका 1960 में है। जर्लीना की बात कर लेते हैं। जर्लीना आपका कब है? 1961 में है, ठीक है। जर्लीना कब है आपका? 1961 में। अब बात कर लेते हैं पूर्णिमा की। पूर्णिमा आपका पहला कौन सा है? तो 1972 में आपका पूर्णिमा पहला आ गया। 1900 आपका दूसरा कब आया? 1980 में आ गया। और ठीक है, तीसरा कब आया था? तीसरा आपका 1990 में आ गया। तो ये आपके 3-4 रिएक्टर हैं जिसमें आपको जो है याद रखना है। भारत का पहला रिएक्टर कौन सा है? आप कहोगे अप्सरा है। कब आया था? 1956 में आया था दूसरा रिएक्टर, है ना। और अगर बात करें आपका इसी 1956 से याद रखना, आपका 1956 से ही आपको याद रखना है। एक है आपकी बैंक, जो आपकी जीवन बीमा की एक कंपनी है जिसका नाम है LIC। 1956 में स्थापना हुई थी इसकी, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में। फजल अली आयोग कब आया था? 1956 में। और अगर बात करें भाषाई आधार पर गठन कब हुआ था? 1956 में। पहला राज्य कौन सा बना था? तो आपका वो कौन सा बना था? पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। कब बना था? लेकिन वो अगर बात करें तो पोटी रामल्लू के जो अनशन की वजह से वो जल्दी बन गया था, 1953 में ही गठित कर दिया गया था, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग जो है इनके बारे में। ये तो सारी चीजें होगी भारत में परमाणु ऊर्जा के बाद। अब बात कर लेते हैं, ध्यान से देखना, भारत में परमाणु रिएक्टर के बारे में। अगर बात करें नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में कौन सी चीजें प्रयोग करते हैं? तो नाभिकीय रिएक्टर में, अब नाभिकीय रिएक्टर की बात करेंगे। नाभिकीय रिएक्टर है क्या आपका, है ना। नाभिकीय रिएक्टर क्या है आपका? नाभिकीय रिएक्टर, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर, इसे परमाणु रिएक्टर की जगह और नाभिकीय रिएक्टर कह दो तो भी कोई बात नहीं है। नाभिकीय रिएक्टर कह दो, ज्यादा बढ़िया है। नाभिकीय रिएक्टर, ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर। अब बात कर लेते हैं नाभिकीय रिएक्टर के बारे में। तो नाभिकीय रिएक्टर के बाद में बात करेंगे, ये क्या है आपका नाभिकीय रिएक्टर एक्चुअल में क्या है? तो नाभिकीय रिएक्टर में अगर बात करें, ये क्या करता है आपके, इसमें जो आपके न्यूट्रॉनों की गति होता है, न्यूट्रॉनों की गति, उनको रोकने के लिए एक आपका संयंत्र बनाया गया है जिसे कहते हैं नाभिकीय रिएक्टर। जैसे एक अभी आपने सुना होगा, एक आपका हाइड्रोजन बम होता है। हाइड्रोजन बम क्या होता है? जब ये फटता है तो यहाँ से भी कई सारी जो है ऊष्मा निकलती है। और अगर देखा जाए आपका तो न्यूट्रॉनों की गति होती है, तो वहाँ से क्या होता है, चाहे हाइड्रोजन बम हो जाए, चाहे आपका जो है परमाणु बम हो जाए, जब ये फटते हैं ना तो कई सारे न्यूट्रॉनों की गति होती है। और जो ये न्यूट्रॉन जो है जहाँ भी टकराते हैं उस चीज़ को बिल्कुल तहस नहस कर देते हैं। तो यही चीज़ है आपकी नाभिकीय रिएक्टर में। नाभिकीय रिएक्टर में क्या किया गया है, आपके मंदक के रूप में भी कुछ चीज़ें प्रयोग की जाती हैं। क्योंकि भाई अगर बात करें, जो आपके जो न्यूट्रॉन हैं उनकी गति को मंद करने के लिए भी किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, उन्हें कहते हैं मंदक। अगर बात करें, इसमें नियंत्रण के रूप में भी आपका यूज किया जाता है। नियंत्रण के रूप में भी आपका यूज किया जाता है। अगर बात करें नियंत्रण के रूप में क्या यूज किया जाता है इसमें, तो नियंत्रण का इसका मतलब ये होता है कि जो परमाणु रिएक्टर में जो पदार्थ होता है उसे पूरा फटने से बचने के लिए थोड़ा थोड़ा फटना चाहिए। जैसे अगर बात करें, ये आपका एक मैं छोटी सी बात करूं, ये मान लीजिए आपका रिएक्टर है, इसमें जितना भी पदार्थ भरा हुआ है इकट्ठा सारा ना फटे, धीरे धीरे जो है अभिक्रिया होती रहे, तो उसके लिए नियंत्रण करने की भी आवश्यकता होती है। तो नियंत्रण के लिए क्या होता है आपका, नियंत्रण के लिए भी अभी आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो मंदक के लिए अगर बात करें, मंदक के लिए होता है आपका भारी जल। अगर बात करें भारी जल क्या होता है आपका, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसकी खोज किसने की थी, यूरे तथा वाशनबर्ग ने की थी, ठीक है। तो इसे D2O कह देते हैं, ये आपका भारी जल होता है। इसमें आपका अगर बात करी जाए तो हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम मिला होता है, ठीक है। और भारी जल का परमाणु क्रमांक कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20 होता है,
ठीक है, भारी जल का परमाणु क्रमांक। अब बात कर लेते हैं मंदक के बारे में। और क्या होता है, अगला होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आप याद रखना, ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा आपका कार्बन का अपर रूप है जो क्या करता है, तो विद्युत का चालन करता है। ठीक है, हाँ, मतलब एकमात्र ऐसी अधातु जो क्या करे, आपका विद्युत का चालन करे, वो कौन है आपकी, वो ग्रेफाइट है। बाकी आपने सुना होगा कि धातुएं ही विद्युत का चालन करती हैं, क्योंकि धातुओं में ही क्या होते हैं, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो धातुओं में आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिस वजह से धातुएं आपका विद्युत का चालन करती हैं। लेकिन अगर बात करें ग्रेफाइट में, ग्रेफाइट एक धातु नहीं है, ये अधातु है, और फिर भी क्या करती है, विद्युत का चालन करती है। ठीक है, इसे याद रखना। नियंत्रण में क्या करते हैं, नियंत्रण में, तो नियंत्रण में आपको याद रखना है यहाँ पे कैडमियम तथा, अगर बात करें आपकी कैडमियम तथा बोरान की जो छड़ें होती हैं, बोरान की ये छड़ें यूज किया जाता है। कैडमियम तथा बोरान की छड़ें यूज करते हैं कहाँ पर, आपके नाभिकीय रिएक्टर के नियंत्रण के लिए। अब अगर बात कर ली जाए इसमें ईंधन कौन सा प्रयोग होता है भाई, ईंधन कौन सा प्रयोग करते हैं। और अगर नाभिकीय रिएक्टर से बात करें, आज के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को बनाते हैं नाभिकीय रिएक्टरों से। अब बात करें इससे विद्युत ऊर्जा बनाने के लिए कौन सा ईंधन लगाया जाता है, तो ईंधन आपके जो होते हैं यूरेनियम सबसे प्रमुख ईंधन आपका कौन सा है, यूरेनियम होता है, यूरेनियम। और अगला जो ईंधन होता है उसे बोलते हैं पोलोनियम। तो यूरेनियम और पोलोनियम ये दोनों आपके जो हैं, ये दोनों आपके जो ईंधन हैं, ये प्रयोग किए जाते हैं कहाँ पे, नाभिकीय रिएक्टर में। पहला अगर बात करें रिएक्टर कौन सा था, अप्सरा, दूसरा कौन सा था, साइरस, फिर जर्लिना। तो ये आपको याद रख लेने हैं, बाकी चीज़ें आपको जो है देखते रहना है। ठीक है, चलिए भाई, तो ये सारी चीज़ें आपकी हैं। इस तरीके से आपको जो है परमाणु ऊर्जा के बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है, चलिए भाई, अब हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पुटअप करूँगा और उनको जो है आपको जवाब देना होगा। ठीक है, तो उनका जवाब आपको जो है देना होगा, जो क्वेश्चन मैं आपसे पुटअप करूँ। जैसे अगर बात करें, ध्यान से देखना, अगर आपसे ये कह दिया जाए तमिलनाडु में किसकी सरकार है, ये आपको बतानी है। ठीक है, तमिलनाडु के सीएम कौन है, ये आपका अभी से कमेंट में आपको बताना है सभी को। तो तमिलनाडु के सीएम कौन है, पहली बात ये है। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें गुजरात में सिंधु घाटी का कोई आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर जो गुजरात में था उसका नाम क्या है। ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर जो गुजरात में था वो कौन सा था, उसका नाम आपको बताना है। ठीक है, बात तीसरा क्वेश्चन आपका कौन सा है, तो पहला तमिलनाडु के सीएम हो गए, दूसरा आपका गुजरात के लिए हो गया। तीसरा आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, वो ये रहा आपका 1972 में एक एक्ट आया है जिसे कहते हैं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, है ना। उस समय 1972 का जो एक्ट आया था, उस समय हमारे देश की कौन सी महिला जो है, महिला बोल ही दिया, चलो कोई बात नहीं, अब तो आप समझ ही गए होंगे। तो आपका पीएम कौन थी, तो अब अगर बात करें, अब तो इसका आंसर तो आपको बताना ही होगा, उस समय आपके पीएम कौन थे। ठीक है, तो ये सारे आपके जो है किसके बारे में हो गया, आपका अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।